हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लाभ और हानि वाले चैप्टर में 4 टाइप कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं और अगला टाइप है जब A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर और B रुपए में A वस्तुएं बेची जाएं। क्या है? जब A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर B रुपए में A वस्तुएं बेची जाएं। ठीक है, जब A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर B रुपए में A वस्तुएं बेची जाएं, तब क्या करना होगा कि हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बतानी होगी। अब आइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझिए। यहां पे है रुपया और यहां पे वस्तु है, फिर यहां पे है रुपया और यहां पे वस्तु है। तो हम पहले यहां पे लिखेंगे वस्तु, फिर लिखेंगे रुपया। अब आप देखो, पहले वाले को लिखो। A रुपए में उसने खरीदी कितनी? B वस्तुएं खरीदी। दोबारा उसने बेची कितने में? A वस्तुएं बेची है B रुपए में। तो A वस्तुएं बेची है B रुपए में। बताइए, कोई समस्या नहीं है। ये है SP कहानी और ये है CP की कहानी। इतने में खरीदी और इतने में बेची। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। तो हम क्या करें? वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लें। तो वस्तुओं की संख्या को बराबर करने के लिए यहां पे A से गुणा कर दें और यहां पे B से गुणा कर दें। तो जो काम हम यहां करेंगे वो पूरे पे होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर उसने यहां पे हम गुणा कर दें तो आप समझिए क्या हो जाएगा, इनटू ये A हो जाएगा और यहां भी इनटू A हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? इनटू B हो जाएगा। यहां भी इनटू क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। बोलिए, कोई समस्या नहीं है। यानी कि उसने A स्क्वायर में कुछ वस्तुएं खरीदी और उसको B स्क्वायर में कुछ वस्तुएं बेच दिया। A स्क्वायर में कुछ वस्तुएं खरीद कर B स्क्वायर में उसने कुछ वस्तुएं क्या कर दी? बेच दी। ठीक है, तो अब प्रॉफिट हमें बताना हो या लॉस बताना हो, हमें टोटल CP पता चल गया, हमें टोटल SP पता चल गया, हम निकाल नहीं पाएंगे? बताइए, प्रॉफिट कितना? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कर देंगे और अपॉन CP कितना है? A स्क्वायर के बराबर है और इंटू 100 कर देंगे। ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और इंटू 100 कर देंगे। ये कोई फार्मूला नहीं, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ये तो एक प्रोसीजर है कि हम वस्तुओं की संख्या को बराबर करने पे ध्यान देंगे। सबसे पहला काम हमारा कहाँ होगा? वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। जितनी वस्तुएं खरीदी जाएंगी उतनी वस्तुएं बेची जाएंगी। हम ये काम करेंगे। ये काम करने से सिर्फ हमें जो रुपया है यानी CP और SP ही मिल जाएगा और उसी पे काम करना होगा। और कैसे आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हो ये आप जानते हो। तो इसका बताने का सिर्फ मतलब ये है कि कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है और डायरेक्ट ही ऐसे पूछ लिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर B रुपए में A वस्तुएं बेचता है तो उसका प्रॉफिट ज्ञात करिए या उसका लॉस ज्ञात करिए। अब अगर प्रॉफिट पूछ लिया तो 4 ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा, और अगर लॉस पूछ लिया तो इस पर। और आप बुक उठा के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, A B मान के या X Y मान के। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो है, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, 10 नग उसने 8 रुपए में खरीदा। कितना? एक है नग और यहां पे है रुपया। क्या किया उसने? 10 नग खरीदा 8 रुपए में, ये इसका CP था, और बेचा 8 नग को 10 रुपए में, ये SP हो गया। दोनों बराबर नहीं है। सबसे पहला काम हम नगों की संख्या को बराबर करेंगे। तो नगों की संख्या को बराबर करने के लिए हमें यहाँ 8 से और यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा। बोलिए, कोई समस्या नहीं है।
हम ऐसे ना करके हम 40, यहाँ पे देखिए 40 भी कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो 8 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 64 और ये बन जाएगा 10 यानी कि 64 रुपए के उसने खरीदे, 80 नग खरीदे और वही 80 नग वो 100 रुपए में बेच दिया। तो अब हमें जब नगों की संख्या बराबर हो गई तो फोकस करना है, 64 में खरीद कर उसने 100 में बेचा तो कितने का फायदा हुआ, 36 का प्रॉफिट हुआ। 36 का प्रॉफिट हुआ कितने से, 64 से। बोलिए 36 का प्रॉफिट हुआ उसको 64 से और इंटू 100 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 9 36 और 16 चौको 64, ये आएगा। ठीक है, तो फिर ये 9 बचा और ये कितना बचेगा, 16 छक्का 96। ठीक, 16 छक्का 96, 4/16 यानी 1/4। बताइए कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। गुणा कर देते हैं हम इसको, 9 छक 54 हो जाएगा और 54 2 56 सही 1/4% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अर्थात उसको 56 सही 1/4% का प्रॉफिट हुआ। बात आपको समझ में आई होगी, एकदम क्लियर है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसा ही एक और प्रश्न देखते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, रमेश 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा, 10 रुपए में उसने 11 वस्तुएं खरीदा और फिर 11 रुपए में उसने 10 वस्तुएं बेची। तो इसका मतलब ये सीपी हुआ, ये एसपी हुआ। क्या, ये एसपी। हमें बराबर करना है वस्तुओं की संख्या को, ये वस्तु है, ये वस्तु है। हमें क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे 10 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 11 से गुणा कर देते हैं। 110 वस्तु हो गई। तो ये आएगा 10 दहम्मा 100 और ये आ गया 11 के रही हम 121, यानी 100 रुपए की खरीद के 121 की बेचा। डायरेक्ट हमें पता है 21% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का, 21% का प्रॉफिट हो गया। ठीक, समझ में आई होगी बात। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसा ही एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, ए ने एक दुकान से 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे तथा बी ने 6 रुपए में 5 की दर से ए से केला खरीदा, तो ए का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए ए ने क्या किया, ए ने 5 रुपए में 6 की दर से केला खरीदा, तो केला उसने खरीदा है और यहाँ पे रुपया, तो 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा तो ये सीपी हो गया। और फिर कहा है बी ने 6 रुपए में 5 की दर से ए से खरीदा, इसका मतलब ए ने उसको बेचा। ए ने बेचा कैसे, 5 केले 6 रुपए की दर से बेच दिए। ठीक, हम दोनों को बराबर कर लेते हैं, गुड़े 5 कर देंगे, गुड़े 5 कर देंगे, गुड़े 6 कर देंगे, तो ये 6 पंचे 30, 5 छक 30 हो जाएगा। यानी सीपी आ गया 5 25 और एसपी आ गया 6 36। बोलिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का। कितने से, 25 से, और इंटू 100 कर देंगे। 25 चौका 100 और 11 चौक 44, यानी कि 44% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ भैया, 44% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये रहा जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर कोई व्यक्ति बी रुपए में ए वस्तुएं बेचे। अब इसका अगला टाइप जो है इसी में थोड़ा सा विस्तार हो जाता है, और वो क्या है, जब कोई व्यक्ति ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर, यहां पे चेंज हो जाएगा, सी रुपए में डी वस्तुएं बेचे, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो जिस तरह से हमने अभी सॉल्व किया ठीक वैसा ही करेंगे, बस यहाँ पे क्या है कि 4 डिफरेंट वैल्यू आ गई हैं, बट हमें उससे नहीं प्रॉब्लम है, हमें मेथड से प्रॉब्लम है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है
एक ठेले वाले ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 की दर से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 16 रुपए के 18 की दर से उसने अंडे खरीदे, कितने? 16 रुपए के 18 की दर से क्या खरीदा? अंडा खरीदा। ये इसका सीपी बन गया। और फिर उसने उसको बेच दिया है, 20 रुपए के 22 की दर से बेचा, तो एसपी क्या हो जाएगा? 20 रुपए के 22 की दर से। बोलिए, 18 का मतलब होता है 9 गुणे 2 और 22 का मतलब होता है 11 गुणे 2, तो 2 तो दोनों में कॉमन हो गया, यानी कि यहाँ पे जो 11 है हम 11 से यहाँ गुणा कर दें और यहाँ पे जो 9 है 9 से यहाँ गुणा कर दें, तो अब ये अंडों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। हमें गुणा नहीं करना है इसको, बस हम समझ गए कि बराबर कर देना है। तो सीपी कितना हो जाएगा? 11 16 कितना हो जाएगा? 16 1 कम 16 1 कम 16 1 17, 176 बन जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 दूना 18, 180, मतलब उसने कुछ अंडे 176 रुपए में खरीद कर और 180 रुपए में बेच दिए, तो आप समझ सकते हैं यहां से कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने से? 176 से। बोलिए, और इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ये हो गया 100/44। ठीक है, 100/44 का मतलब क्या हुआ? 25/11, यानी 11 दूना 22, 4/11, सॉरी 3/11। 2 सही 3/11% का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 सही 3/11% का। तो आप खाली मेथड पे ध्यान दीजिए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो वस्तु दी है वस्तु की संख्या को बराबर करना है और जो रुपया आएगा वो सीपी हो जाएगा, दूसरा जितने बेचा वो एसपी, और सीपी एसपी हमें पता हो तो हम प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सब पता कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, 100 केले 325 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेचे गए, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 100 केले 350 रुपए में, यानी कि देखिए यहाँ पे 100 केले हैं 350 रुपए। अब हम बार बार इसको नहीं लिखने वाले हैं, यहाँ केला और वस्तु लिखें। ये खरीदे गए और फिर क्या हुआ? उन्हें 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। प्रति दर्जन, एक दर्जन का मतलब 12 केला कितने में बेचा गया? 48 रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो क्या करना है अब आपको बताना है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना हुआ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनको बराबर करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 6 से गुणा कर दें तो ये 600 बन जाएगा, और अगर हम यहाँ पे 50 से गुणा कर दें तो 50, देखिए 12 पंचे 60, ये 600 हो गया। तो केलों की संख्या 600 600 बराबर हो जाएगी। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 6 से हम यहाँ भी गुणा करेंगे तो 1 जीरो लगा ही है, 6 पंचे 30 यानी 3, 6 त्रिक 18, 3 2100 हो गया। बताइए, कोई समस्या नहीं होगी। 50 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 जीरो ये लगा देंगे और 5 8 40, 4 बन जाएगा, 5 चौक 20, 4 24। 2100 की खरीद कर 2400 की अगर कोई वस्तु बेची जा रही है, या व्यक्ति ने 2100 रुपए के केले खरीद कर 2400 रुपए के बेचे, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 300 का प्रॉफिट कमाया। कितने से? 2100 रुपए से। ठीक है, ये कट जाएगा तो सीधा सीधा आएगा 1/7। यही इसका प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में अगर बताना है तो 1/7 है। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7% है। तो उसका जो प्रॉफिट आया वो 14 सही 2/7% आया। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 जो है, एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेचे, तो 45 रुपए का लाभ पाने के लिए उसने कितने संतरे बेचे? आप समझिए, एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से खरीदे संतरे। 34 रुपए में 8 संतरे उसने खरीदे। ठीक है, ये सीपी बन गया। फिर एसपी क्या आएगा? 57 रुपए में
उसने 12 संतरे बेचे। 57 रुपए में उसने 12 संतरे बेचे। तो अब आप समझो क्या हुआ। यहां पे अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 8 त्रिक 24 और 2 से गुणा कर दें तो 12 दुनाई 24। संतरों की संख्या हो गई बराबर। 3 से यहां पे जाएंगे 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 1 10। और यहां पे क्या आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 11। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये CP 102 आया, SP 114 आया। कितने का प्रॉफिट हुआ? यहां से देखने पे लग रहा है 12 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 12 यूनिट का। जो प्रॉफिट आया वो 12 यूनिट का आया। और उसने कहा कि 45 रुपए का लाभ पाने के लिए उसने कितने संतरे बेचने होंगे। अब आप समझो, यहीं पे देखो, ये 12 रुपया अगर हम कह दें, ठीक है, तो अगर उसने 24 संतरे बेचे, आप समझो 24 संतरा उसने बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 12 रुपए का। इसको 45 रुपए बनाना है, तो 45 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी 15/4 से हम गुणा कर दें। 15/4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 के 15 तिया 45। अगर 45 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब कि उसको क्या करना पड़ेगा? 4 छक 24 और 15 छक्का 90, यानी कि उसको 90 संतरा बेचना पड़ेगा, तब वो 45 रुपए का लाभ कमा पाएगा। ठीक है। जब उसने 24 संतरे खरीदे और बेचे तब उसको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऐसे यानी 24 संतरा बेचने पर उसको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 90 संतरे बेचने पर उसको 45 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, 24 बेचा तो उसका आधा 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, या 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तब उसका 2 गुना, यानी 24 संतरा जब बेचा तब तो 45 रुपए, यानी 45 दुना 90 संतरा बेचा। अगर ये बात हमें पता चल गई तो इसको तो हम फटाक से कर सकते हैं, ये गुणा भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न 4 है, एक दुकानदार ने 3 रुपए में 7 की दर से पेन खरीदा और उन्हें प्रति सैकड़ा किस दर पर बेचे कि 33% का लाभ हो। 3 रुपए में 7 की दर से पेन खरीदा, पेन खरीद रहा है, ये रुपया है। ठीक है, 3 रुपए में 7 की दर से पेन खरीदा तो ये CP हो गया। और फिर कहा प्रति सैकड़ा किस दर पर बेचे, प्रति सैकड़ा यानी कि 100 पेन। ठीक है, ये SP हुआ। किस दर पर बेचे, तो मान लो X रुपए के हिसाब से बेचे। ठीक है, कि उसको 33% का फायदा हो। अब आप समझो, यहां से हम इन दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ पे गुणे 7 कर दें और यहाँ पे 100 गुणे कर देंगे, तो 100 गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 300 और ये बन जाएगा आपका 7x। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमाना है, प्रॉफिट कितना? 33%। प्रॉफिट हमेशा किस पर मिलता है? CP पर। यानी कि 300 पर अगर हम 33% प्रॉफिट कमा ले तो 300 का 33% 99 हो जाएगा। तो SP कितना होगा? CP 300, प्रॉफिट 99, यानी SP कितना हो जाएगा? 399 रुपए हो जाएगा। यानी X बराबर कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49। अर्थात वो 57 रुपए में 100 वस्तुओं के हिसाब से अगर बेचता है तो उसको 33% का फायदा हो जाएगा। 57 रुपए में 100 पेन के हिसाब से बेचेगा तो उसको 33% का फायदा होगा। ठीक है, आपको समझ में आई होगी सारी चीजें, और आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक और कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। और कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। हम लोग जितना जल्दी संभव होगा आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।